ओम खड्गं चक्रगदे सुचापपरिघां शूलं भुषुण्डिं शिरा शंखं संदतधिं करस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमासपाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौ सुपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभं शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज की राशि जो हम बताने जा रहे हैं वो है वृषभ। शुक्र प्रधान वृषभ राशि वालों के लिए ग्रहों का योग किस प्रकार का बनेगा। देखिए 24 तारीख बुधवार का अवसर, तृतीया तिथि विद्यमान है। राजयोग निर्माण आपकी राशि में होता दिखाई दे रहा है और ये आपके लिए कहीं ना कहीं स्थिति को अच्छा कर सकता है। और ये मंगल के साथ चंद्रमा विराजमान हो गए हैं और ये सिंदूर तृतीया का योग भी बन रहा है। इस दिन भगवती चंद्रघंटा की आराधना करनी चाहिए। कहीं ना कहीं कई मामलों में पॉजिटिव है, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा कष्टमय हो सकता है। इस दिन भगवती को सिंदूर अर्पित करें, शहद अर्पित करने का प्रयास करें। यदि स्वास्थ्य की समस्या हो तो शहद जरूर अर्पित कर दीजिएगा। थोड़ी देर भगवती को यदि 1 चम्मच शहद भगवती का स्नान उससे करा दें तो आपके लिए कष्ट से निवृत्ति का योग बनेगा, बहुत बढ़िया भार कटेगा। 25 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, तृतीया तिथि वृद्धि की तरफ है और ये बहुत शुभ है। नवरात्र में 1 दिन बढ़ गया। आमतौर पे पुरानी कहावत है कि नवरात्र में 1 दिन बढ़ जाए तो बहुत अच्छा होता है। क्यों होता है अच्छा? क्योंकि 1 दिन पुण्य ज़्यादा करने का अवसर मिल गया। तो ये सुंदर तिथि है। नवरात्र सिद्धि रात्रियाँ हैं, जैसे दीपावली महारात्रि, होलिका महारात्रि सिद्ध महारात्रियाँ हैं, नवरात्र भी सिद्ध रात्रि है। तो इस दिन तृतीया वृद्धि की तरफ है। तो सुंदर रूप से विजयनाद हो रहा है। ये चंद्रघंटा स्वरूप जो भगवती का है वो विशेष तौर पर विजय देने वाला है। भगवती को लाल वस्त्र अर्पित करके पूजन करने का प्रयास करें। और एक ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहा है जो विशेष तौर पर और समझने क्या कुछ ग्रह को योग बन रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत सुंदर है। वो है 25 तारीख को शुक्र ग्रह अपने ही नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में। और इनका वहाँ प्रवेश करने से क्या होगा? शुक्र सुख देने वाला होगा, कंफर्ट देने वाला होगा, लाभ देने वाला होगा और कहीं ना कहीं प्रेम को बढ़ाने वाला होगा। प्रेम और वात्सल्य प्राप्त करने के सुंदर अवसर प्राप्त होंगे। इस दिन गौ पूजन अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। गाय को चने, विशेष तौर पर हरा जो चना होता है और साथ साथ हरा जो पालक इत्यादि होता है वो गाय को खिलाने से आपके ग्रहों को और ताकत मिलेगी और कहीं ना कहीं आपके कंफर्ट्स में, प्रेम में, कहीं ना कहीं लव लाइफ में प्रसन्नता आने के योग। यदि कहीं मनमुटाव चल रहा है, कुछ दिन पहले कहीं ना कई बार हो जाता है मनमुटाव, तो ये शुक्र आपकी राशि के दृष्टिकोण से लग्नेश्वर वो कहीं ना कहीं उस कंफर्ट जोन में आपको ले जाने का प्रयास कर सकता है जहां मनमुटाव को शांत करने का रास्ता आपको प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। 26 तारीख का बात कर लेते हैं। शुक्रवार का अवसर है, चतुर्थी तिथि विद्यमान हो गई है। कुष्मांडा भगवती की आराधना करने का अवसर है। ग्रह आपकी राशि में सुबह आपके लिए पॉजिटिव बनते दिखाई दे रहे हैं। शाम आते आते कुछ नया पूर्वाभास भी होने के योग बन सकते हैं। तो आपके लिए ओवरऑल ग्रह पॉजिटिव होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, इस दिन सुबह 9:32 पर भद्रा का योग बन रहा है जो कहीं ना कहीं विघ्न उपस्थित कर सकता है कार्यों में। तो उनसे बचना है तो 9:32 का टाइम नोट कर लीजिए। उसके बाद ही किसी नए कार्य में हाथ डालने का प्रयास करना चाहिए। 27 तारीख का दिन शनिवार का अवसर है। पंचमी तिथि इस दिन विद्यमान रहेगी। माँ स्कंदमाता की सुंदर आराधना करने का अवसर है। और इस दिन ग्रहों का परिवर्तन करते करते एक विशेष परिवर्तन हो रहा है। सूर्य और शनि का इन दिनों समसप्तक योग चल रहा है और सूर्य शनि का समसप्तक योग जो चल रहा है उसमें ग्रह परिवर्तन की तरफ जाते जाते सूर्य चंद्रमा के साथ जिस प्रकार से विराजमान होने का योग जो बन रहा है वो विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से आप समझना चाहिए क्या कुछ योग बन रहा है। चंद्रमा के नक्षत्र में सूर्य प्रवेश कर रहे हैं। हस्त नक्षत्र में प्रवेश करने के कारण से कहीं ना कहीं ग्रहों की स्थिति, सूर्य जो है वो जो शनि के साथ समसप्तक योग बना रहे थे वो पॉजिटिव से कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से नेगेटिव से पॉजिटिव होने का योग बना सकते हैं। और वो कहीं ना कहीं शनि को बल प्रदान करते दिखाई दे रहे हैं। सूर्य थोड़े से, जैसे क्या होता है ना कि पिता कई बार ऐसा योग बना लेते हैं कि चल पुत्र है छोड़ दिया, तो इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा योग बन सकता है जो कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजिटिव हो सकता है। चंद्रमा थोड़े शीतल, चंद्रमा के साथ संयोग बनाने के कारण से, चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश करने के कारण से सूर्य कहीं ना कहीं थोड़ी शीतलता की तरफ जाएंगे। थोड़े से कहीं ना कहीं जो समसप्तक योग है कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजिटिव हो सकता है। ऐसे में थोड़ा सा योग आप प्रदान करने का प्रयास करें। नित्यपति भगवान सूर्य को अर्घ अवश्य दीजिएगा और ये अर्घ देना आपके लिए कल्याणकारी योग बना सकता है। 28 तारीख रविवार का अवसर,
षष्ठी तिथि विद्यमान है, भगवती कात्यायनी की आराधना करने का अवसर है। और इस दिन बुद्ध महाराज भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बुद्ध महाराज चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करने के कारण से बुद्ध की शक्ति को पूर्ण तरह से बढ़ने के योग बनते दिखाई देंगे। और ये बुद्ध जैसे ही उदय होंगे आपके लिए कहीं ना कहीं कई मामलों में पॉजिटिव साइन देते दिखाई देंगे। कई कंफर्ट्स बुद्धि के द्वारा जो कहीं ना कहीं रास्ता कम दिखाई दे रहा था वो कहीं ना कहीं उजागर होने का रास्ते बन सकते हैं। फिर भी हमने आपको पहले ही बताया था कि बुद्ध को शक्ति देने के लिए, क्योंकि बुद्ध कमजोर अस्त चल रहे हैं, तो कन्या पूजन अवश्य लगातार करना चाहिए। इन नवरात्रों में एक बात ध्यान कर लीजिए, नित्य प्रति कन्या पूजन करें तो कृपा से आपके लिए योग बनेंगे, लाभ के योग बनेंगे, पॉजिटिव चेंजेस के योग बन सकते हैं। इस दिन भगवती कात्यायनी को लाल वस्त्र अर्पित करना चाहिए, लाल फूलों की माला अर्पित करनी चाहिए। 29 तारीख चंद्रवार का अवसर है, सोमवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है। और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि के अनुसार से ग्रह कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको खुलकर काम करने से रोकते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यदि आप अपनी शक्ति को पहचान कर काम में लग गए तो निश्चित मान लीजिए विजय के घंटनाद को प्राप्त करने के योग बन सकते हैं। शत्रु पक्ष कहीं ना कहीं आप पर थोड़ा हावी होने का योग बना सकता है, लेकिन भगवती इस दिन कालरात्रि का स्तवन करने का अवसर है। तो इस दिन भगवती को विशेष तौर पर भगवती काली का ही स्वरूप है कालसात्री, रात्रि सूक्त का पाठ करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो, इस मंत्र का जप करेंगे तो कल्याणकारी योग बनेंगे। 30 तारीख मंगलवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है, महाअष्टमी का योग बन रहा है, बुद्ध उदय होने जा रहे हैं और ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत शुभ रहेगा। आने वाले समय में बुद्ध का ये पॉजिटिव प्रभाव जो है वो कहीं ना कहीं चमत्कार आपकी चीज़ों में ऑर्गेनाइज करने की स्थिति उत्पन्न करने की योग बनाएगा। तो इस प्रकार से ग्रहों का योगायोग आपने समझा, और ये ग्रहों का योगायोग के साथ साथ जीवन में हमारे भाग्य को जगाने के लिए सबसे बड़ी जो चीज़ है वो पुण्य कर्म है। और भारतीय संस्कृति में इन पुण्यों को बढ़ाने के लिए अनेक मुहूर्त बताए गए हैं। नवरात्र ऐसे ही सिद्ध मुहूर्त हैं, होलिका महारात्रि, दीपावली महारात्रि, शिव महारात्रि, और उसी प्रकार से ये नवरात्र ये ऐसे सिद्ध मुहूर्त हैं और संधि वेला में आते हैं। चाहे वो चैत्र में देखें, चाहे वो आश्विन में देखें, शरद काल ऋतु जो है वो आरंभ हो जाती है। तो ऐसे में विशेष तौर पर भगवती का स्तवन करने के लिए ये जो दिन प्रशस्त किए गए हैं ये ऐसे संधि काल में आते हैं कि इन संधि कालों में यदि अपने पुण्यों को जगाने के लिए हम श्रद्धा भाव से भगवती के अन्य श्रद्धा से स्तवन करें। और दुर्गा सप्तशती में तो स्वयं भगवती ने कहा है कि शरद काल में जो नवरात्र सिद्ध रात्रियाँ हैं उन समय जो उनका स्मरण करता है भविष्यति सर्व जो मनोकामनाएं वो सिद्ध हो जाती। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुधान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय, यानी समस्त मनोकामनाएं, चाहे वो कैसी भी मनोकामना हो, संतान की हो, रिद्धि सिद्धि की हो, समस्त पूर्ण करती है भगवती, और उसमें कोई संशय नहीं है, स्वयं अपने मुख से कहा है। तो इस नवरात्रों में विशेष तौर पर भगवती का सुंदर स्तवन यथाउचित भाव से करने का प्रयास करो। इस बार तो सुंदर नवरात्र का जो आगमन, भगवती का आगमन करने का जो निर्णय बताया जाता है वो भी समझ लें, वो भी बड़ा सुंदर है। सोमवार के दिन जब नवरात्र आरंभ होते हैं कहा जाता है कि भगवती जो है वो गज पे आरूढ़ होकर आती हैं। गज पे आरूढ़ समृद्धिदायक है, बहुत सुंदर योग बन रहा है। ऐसे में समस्त अनिष्टों को दूर करने के लिए भगवती जो हैं वो गज पे आरूढ़ होकर आपके जीवन में कल्याण करने के निमित्त अद्भुत योग बनाने वाली। तो इस समय में सुंदर रूप से भगवती का स्तवन यथाउचित भाव से करने का प्रयास करें, मनोकामना सिद्धि के लिए अद्भुत योग बनते हैं। और हमारे विवेकानंद योगाश्रम में तो हमारे यहाँ भगवती का श्री विग्रह, बहुत चमत्कारिक श्री विग्रह विराजमान है। 500 साल पुराना भगवती का जो श्री विग्रह है, मुल्तान से पाकिस्तान जब बटा, भारत का जो विभाजन हुआ तो उस समय में तो पाकिस्तान से एक व्यक्ति उस भगवती की दिव्य प्रतिमा को जो आश्रम में प्रतिष्ठित है वो लेकर आए वो व्यक्ति, और आश्रम पे आज वही श्री विग्रह जो मुल्तान से आया 500 साल पुराना भगवती का श्री विग्रह विराजमान है। और उन्हीं के सानिध्य में भगवती का सुंदर यज्ञ चलने की व्यवस्था रहती है। तो आप कोशिश ये करें उस यज्ञ में स्वयं भी भाग ले सकते हैं। भगवती के सानिध्य में जिस प्रकार से आप यज्ञ सुंदर रूप से करेंगे तो आपके जीवन में कल्याण का अद्भुत योग बनेगा। तो हमने तो अद्भुत रूप से दुर्गा सप्तशती का नित्य प्रति वहाँ यज्ञ का आयोजन रहता ही है, और आप सब लोग उस यज्ञ में सम्मिलित होकर सुबह स्वयं रूप में बैठ सकते हैं। शाम को ये यज्ञ नित्य प्रति सहस्त्र चंडी के रूप में चलेगा, और उसमें भगवती के विभिन्न मंत्रों के द्वारा, दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण 700 मंत्रों के द्वारा वो यज्ञ संपादित किया जाता है। और उसमें विभिन्न प्रकार की औषधियों के द्वारा आहुति दी जाती हैं, चाहे वो कमल के पुष्प हों, चाहे वो मखाने हों, चाहे वो शहद हो, लौंग हो, काली मिर्च हो, पान हो, खीर हो, हलवा हो, शरीफा हो, अनेक प्रकार के जो औषधियों के स्वास्थ्य विभिन्न प्रकार की जो आहुतियाँ शास्त्र में वर्णित हैं उन सब के द्वारा
अद्भुत रूप से मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए तंत्रोक्त विधि से यज्ञ चलता है। और जो भगवती के उस सानिध्य में, यज्ञ में बैठकर भगवती के सानिध्य में भगवती की आराधना करते हैं, हमने ऐसा देखा कि चाहे कैसी भी विकट से विकट जीवन की समस्या हो, दूर होने का योग बन जाता है। तो ये श्रद्धा के साथ भगवती का स्तवन आप अवश्य यथाउचित भाव से करने का प्रयास करें। कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा और जीवन में कष्टों को दूर करने के लिए रास्ता बहुत छोटे रूप से बन जाता है। हमारी अनुनय विनय भगवती तक पहुंचती जरूर है। भगवती के विभिन्न स्वरूप शास्त्र में बताए गए, कहा गया प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटाति, कुष्मांडेति, चतुर्थम पंचम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तम कालरात्रि च, महागौरीति च, अष्टम नवम सिद्धिदात्री च। ये नव दुर्गाओं के जो विभिन्न स्वरूप है शास्त्र में, इनकी अद्भुत व्याख्या दी गई है और ये समस्त जीवन के कष्टों को दूर करने वाली रात्रियां के स्वरूप माने जाते हैं। और ऐसे में भगवती का जो सबसे सुंदर प्रार्थना है वो दुर्गा सप्तशती है और उसका यज्ञ आश्रम पे रहेगा और आप स्वयं उस यज्ञ में भाग लें और देखिएगा भगवती की मनोकामना सिद्धि का योग बनेगा। आश्रम में पूरी व्यवस्था है, बहुत सारे लोग ठहरना भी चाहते हैं तो वो सब ठहर भी सकते हैं और आप सब माँ भगवती के सानिध्य में इस सिद्ध नवरात्रि के अवसर पर माँ भगवती का सुंदर स्तवन करने का प्रयास करें। और देखिए अभी दो सब विशेष तौर पर आप श्राद्ध के महीने में, आश्विन के महीने में 2 ग्रहण पड़ चुके हैं। चंद्र ग्रहण पड़ा, फिर सूर्य ग्रहण पड़ा और 2 ग्रहणों के बीच में जब ये काल निकल कर जो गया है, आने वाले करीब कुछ महीनों में ये कुछ समस्याएं भी उत्पन्न करने के योग दे सकता है। इस वक्त आप देखें जब ये ग्रहणों का काल चल रहा था तो विशेष तौर पर दोनों ग्रहणों के बीच में मध्यकाल जो था उसमें क्या क्या पूरे विश्व में किसी प्रकार से उठापटक का योग बना। तो आप भी अपने जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए हो सके जितना भगवती का सानिध्य लेने का प्रयास करें। और हमने देखा है कि जो भगवती के सानिध्य में अपने मंत्र जाप इत्यादि करते हुए माँ भगवती का सानिध्य जीवन में रखते हैं, उनके जीवन के कष्ट अद्भुत प्रकार से दूर होने के योग बन जाते हैं। सरलतम विधि है शास्त्र के दृष्टिकोण से। और जैसा हमने यज्ञ रखा है दुर्गा सप्तशती का, क्योंकि शास्त्र में कहा जाता है यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, तो इसलिए संसार में जो आप पाठ करते हैं उसका उतना ही फल प्राप्त होता है जितना उस पाठ का यज्ञ कर लेते हैं तो उसका 10 गुना अधिक प्रभाव हो जाता है। और संधि कालों में जब वही पाठ का यज्ञ कर लिया जाता है तो 100 गुना अधिक प्रभाव वो उत्पन्न करने के योग बनाता है। तो ऐसे में इन समस्त अपने कष्टों को दूर करने के लिए, माँ भगवती की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए आश्रम पर आए और यज्ञ करें, आपके जीवन में मनोकामना सिद्धि के योग बनेंगे।